में जाऊं, नहीं, असंभव। हाँ 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 विभीषण। अरे भैया, वो प्रभु है, नारायण है, भगवान है, उसे युद्ध करके पार नहीं पाओगे। विभीषण, वो नारायण, ईश्वर, भगवान तुम्हारे लिए होगा, परंतु हमारे लिए वो बैरी है, हमारा शत्रु है। हमारी बहन सुप्रभा के नायक अथवा काट जाते हैं। विभीषण, तुझे नहीं ज्ञात है विभीषण? बोलो भैया। भैया, वो सबके लिए प्रभु है, हमारे लिए है, आपके लिए है, संसार के लिए है, इसलिए उनसे बैर मत करो भैया। विभीषण, मैं आपसे छोटा हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ। ये आने वाला युग भले ही तुझे धर्मात्मा कहे और राम का पुजारी कहे, परंतु ज्ञानी बुद्धिमान विवेकशील प्राणी तुझे भ्रातद्रोही, राजद्रोही, कुलद्रोही के ही नाम पे संबोधित करेंगे। अरे जो हमारे भाई का शत्रु है उसके चरणों में चला गया और उसकी पूजा करता है। विभीषण, मेरे सामने से चला जा, अन्यथा आशा न हो और तपस्या का फीस काटने से पहले हमें तेरा बस करना पड़े। हाँ काफी बच्चों, एक बानर को मार डालूंगा, काट डालूंगा, फाड़ डालूंगा। भगवान, भगवान, बोलो भक्तराज। मैंने अपने भ्रात कुंभकर्ण को बहुत समझाया, लेकिन मेरी एक नहीं मानी उसने, और वो युद्ध के लिए तत्पर है। क्या भक्तराज, आपके भाई ने आपके समझाने से आपकी एक भी बात नहीं मानी? नहीं भगवान, कोई मेरी बात एक नहीं। बात नहीं मानी, और युद्ध के लिए तत्पर है वो। कोई बात नहीं, अगर हमसे रण करना चाहता हो तो आने दो, उसकी इच्छा हम अवश्य पूर्ण करेंगे। हनुमंत लाल, भगवान, देखो आज दशकंधर का भाई कुंभकर्ण हमसे रण करने के लिए आ रहा है, और वो इतना विशाल शरीर वाला है, अगर हमारे रामादल में प्रवेश कर गया तो हमारी समस्त वाणी सेना को तहस नहस कर देगा। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, जाकर के कुंभकर्ण को मार्ग में हीरों को उससे युद्ध करो, और तत्पश्चात आकर के मैं उसका संहार करूंगा। जो आज्ञा भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार। तभी बालको, तुमने बानरी सेना को हमारे सम्मुख भेज दिया है, शायद तुम्हें नहीं मालूम है। और सब बानर हैं मूली गाजर, सुग्रीव पेड़ परिता टटका, और जिस जामवंत पर अरे फूले हो आप पहुंचा तन चौथे पन का। जिस जामवंत पर फूले हो उसका है तन चौथे पन का। सब बानर हमारे लिए मूली गाजर की भांत है, और सुग्रीव तो एक वृक्ष के समान, जब चाहो उसे उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। आज ये सुग्रीव हमारे हाथों पर नहीं बचेगा। और जामवंत, तू तो बुढ़ा हो चुका है, आज तेरा शीश काटकर समाप्त बानरी सेना का शीश काटकर आज मृत्यु के घाट नहीं उतारा तो मैं भी लंकेश का भ्रात कुंभकर्ण नहीं हूँ। अरे दुष्ट राक्षस, इन बातों से काम नहीं चलेगा। अगर तेरी भुजाओं में ताकत है तो मुझसे रण कर।
मूर्ख बानर, तू वही बानर है जिसने हमारी पौने की लंका में आग लगाकर अपने प्राणों को बचाकर भाग गया था। आज ये कुंभकर्ण तेरी पूंछ काटकर, तेरा फीफ काटकर लंका अवश्य ले जाएगा। चल युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। जय शंकर, जय श्री राम। आज हनुमंत लाल और इस कुंभकर्ण में बहुत भीषण युद्ध रहा। ये बात चलकर हमें प्रभु से बताना पड़ेगा। जय बैठ जाओ हनुमान, बैठ जाओ, अपने क्रोध को शांत करो। हमारे सम्मुख आने वाले, बोल तू कौन है? छोटा तपस्वी या बड़ा तपस्वी? अरे कुंभकर्ण, मैं तो बड़ा तपस्वी हूँ। मेरा नाम राम है। राम? तुम्हारा ही नाम राम है? अवश्य। तो हे राम, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? कि हे राम, क्या तुम्हें अवधपति हो? क्या तुम्हें पूरे कुल नंदन हो? कि हे राम, क्या तुम्हें अवधपति हो? क्या तुम्हें पूरे कुल नंदन हो? और रावण पे रण करने वाले, क्या तुम्हें जानकी जीवन हो? रावण पे रण करने वाले, क्या तुम्हें जानकी जीवन हो? क्या तुम ही अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम हो और हमारे भाई त्रिलोक विजेता लंकाधिराज कंधर पे रण करने वाले जानकी के नाथ, क्या तुम ही हो? अरे कुंभकर्ण, आपने तो ठीक ही पहचाना। मैं ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र हूँ। अपनी प्रिय जानकी का दुलारा, तुम्हारे भाई से रण करने वाला मैं ही हूँ। राम? राम, मेरा परामर्श मानो और यहीं पे अयोध्या वापस चले जाओ, क्योंकि राम ये नीलम भुज मल परीर रण माथे उतरने योग्य नहीं।
सचमुच बध करने योग्य नहीं। हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच बध करने योग्य नहीं। राम श्यामल गौर शरीर वाले राम, ये तुम्हारी उम्र रण करने के योग्य नहीं है, इसलिए हमारा परामर्श मान और यहीं पे अयोध्या वापस चला जाओ। अरे कुंभकर्ण, आप हमसे रण करने के लिए आए हो या हमारी बड़ाई करने के लिए आए हो? कुंभकर्ण, जब कोई रण स्थल में जाता है तो युद्ध करता है, ना कि शत्रु के रूप और सौंदर्य की बड़ाई करता है। ऐसा करने वाला जानते हो कौन होता है? बहुत तपस्वी। कि ये कुंभकर्ण ने बातों के तू मारना तो भापाता है, तू मारना तो भापाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। रण स्थल में अपने शत्रु के रूप और सौंदर्य की बड़ाई करने वाला वीर नहीं कार्य कहलाता है। और अगर तुम वास्तव में वीर हो तो कुंभकर्ण बोल मूक तपस्वी, अगर मैं कार होता तो आज रण क्षेत्र में नहीं आता। अरे कुंभकर्ण, कि लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता त्यागो प्राणों की, तो ममता त्यागो प्राणों की। लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के प्राणों की। लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के प्राणों की। अरे कुंभकर्ण, अगर वास्तव में तुम वीर हो, बलवान हो, तुम्हारी भुजाओं में बल है, तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम की बाणों की वर्षा होने के लिए जा रही है। रण करने के लिए तैयार हो जाओ। राम, चला अपने बाण, मैं भी देखता हूँ तेरे बाणों में कितनी शक्तियां है। राम कि हो एक बार, हो एक बार तुक तू दिखला ले अपना, तुक तू दिखला ले अपना। मैं तुझे पकड़ने आता हूँ, तू बाण चलाता ले अपना। मैं तुझे पकड़ने आता हूँ, तू बाण चलाता ले अपना। चल, आज ये कुंभकर्ण तुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। चलो अपना बाण, मैं भी देखूं तेरे धनुष बाण में कितनी शक्ति है। चल, तैयार हो जा। तैयार हो जा शंकर।
श्री राम। कुंभकर्ण मारा गया। जय श्री राम। जय और कुछ दानकर्ताओं के नाम हैं, कृपया अपना अपना नाम सुने। संतराम यादव की तरफ से 511, जवाहिर गौतम की तरफ से 50 रुपया, माता प्रसाद भार्गव की तरफ से 100 रुपया, सियाराम गौतम की तरफ से 350 रुपया, विशुन कुमार प्रधान 56, विशुन कुमार प्रधान 56 से 500 रुपया, संदीप श्रीवास्तव की तरफ से 500 रुपया, वेद प्रकाश भार्गव की तरफ से 100 रुपया, दिनेश भार्गव की तरफ से 100 रुपया, रजनीश गौतम की तरफ से 100 रुपया, सुनील गौतम की तरफ से 100 रुपया, रामचंद्र भार्गव की तरफ से 200 रुपया, आफतबाज की तरफ से 100 रुपया, बाबू राम सनाप मुल्लू इनकी तरफ से 50 रुपया, रेवती दास इनकी तरफ से 100 रुपया, अजय भार्गव की तरफ से 251 रुपया, मदन भार्गव की तरफ से 100 रुपया, सानू छांजन से इनके द्वारा 101 रुपए का सहयोग महिला कमेटी को प्राप्त हुआ। धन्यवाद। लंकाधिराज दशकंधर की जय। और गुप्तचर रामातल पे क्या समाचार लेकर के आए हो? महाराज, रामादल में चाचा कुंभकर्ण के साथ रण क्षेत्र में मैं भी गया था, लेकिन उन दोनों तपस्वियों ने रण क्षेत्र में चाचा कुंभकर्ण का संहार कर दिया। यह क्या? हमारे भक्त कुंभकर्ण का संहार हो गया? असंभव। हाँ हाँ, असंभव। बेटा इंद्रदेव, पिताश्री, जब से हम सीता को हरण करके लंका में सोत बाटका में ठहराया है पुत्र, तब से अनेकों प्रकार की हानियां होती जा रही। कौन कौन सी हानियां होती जा रही हैं पिताश्री? ये हानियां हुई पुत्र, एक हनुमान नाम का बानर आकर हमारी सोने की लंका में आग लगाकर चला गया पुत्र, आग लगाकर। और कौन सी हानि हुई है पिताश्री? और दूसरी हानि हुई पुत्र, तुम्हारे समान तुम्हारा भक्त चतुर रणस्थल में संहार दिया गया। और कौन सी हानि हुई है पिताश्री? और तीसरी हानि हुई पुत्र, हमारे समान हमारा भक्त कुंभकर्ण और
रणस्थल में संहार दिया गया। यह सब देखते हुए लंका में शांति, कैसे शांति? नाय पिताश्री नाय, चाचा श्री का संहार हो गया, शांति नहीं पिताश्री। शायद वो तपसी बच्चे नहीं जानते हैं पिताश्री। और अब मैं वो नागा फांस द्वारा जकड़ा था जिसने कपिगढ़ को, मैं वो नाग फांस द्वारा जकड़ा था जिसने कपिगढ़ को, बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। पिताश्री, उन तपसी बच्चों ने मेरे चाचा श्री का संहार कर दिया, लेकिन नहीं पिताश्री। और चाचा का बदला लिए बिना तब भाता है राम मुझे। चाचा का बदला लिए बिना तब भाता है विश्राम मुझे। जब तक मैं बदला लेना लूं तब तक जल पानी हराम मुझे। जब तक मैं बदला लेना लूं तब तक जल पान हराम मुझे। आप पिताश्री चिंता ना करो और मुझे आज्ञा दो, मैं अभी जाकर के उन दोनों तपसी बच्चों का शेष काट के और आपके चरणों में लाऊंगा। हाँ पिताश्री, हाँ। यह क्या पुत्र, यह क्या कर रहे हो पुत्र? आप रणस्थल को जाना चाहते हो? अवश्य पिताश्री। नहीं पुत्र, अरे जरा सोचो और विचार करो पुत्र। जब ब्रह्मा की दी हुई शक्ति और बच्चों के आगे नाकाम हो गई पुत्र, तो तुम्हारी शक्तियां कैसे चलेंगी पुत्र? बेटा इंद्रजीत, पिताश्री, कि हो गई निरंतर ब्रह्म शक्ति। हाँ बेटा, कि हो गई निरंतर ब्रह्म शक्ति उन तपसी बच्चों के आगे। तपसी बच्चों के आगे तो और शक्तियां कब ठहरेगी उन तपसी बच्चों के आगे। तो और शक्तियां कब ठहरेगी उन तपसी बच्चों के आगे। बेटा इंद्रजीत, जरा सोचो और विचार करो।
अरे जब ब्रह्मा की दी हुई शक्ति उन बच्चों के आगे नाकाम हो गई तो तुम्हारी शक्तियां किस प्रकार से चलेंगी पुत्र। हमारे समान हमारा भ्रात कुंभकर्ण और रणस्थल में उन तपस्वियों ने संहार दिया पुत्र, तो हम तुम्हें रणस्थल को कैसे भेज सकते हैं पुत्र। फिर भी तुम रणस्थल को जाना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे नहीं भेजूंगा। तुम्हें क्या करना होगा पुत्र। बोलो पिताश्री। बेटा इंद्रजीत कि इसलिए जो शक्ति लेने मंदिर को जाकर याद करो। रण पीरो इष्टमा चंदी से रण से पहले अनुराग करो। रण पीरो इष्टमा चंदी से रण से पहले अनुराग करो। रणभूमि को जाने से पहले मान कुंभले को मंदिर को चले जाओ और वहां पर यज्ञ का अनुष्ठान करो। जिस समय तुम्हारी यज्ञ पूर्ण होगी मां तुम्हें दर्शन देगी और प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देगी। तो कौन सा वरदान प्राप्त करोगे पुत्र। कौन सा वरदान मांगना होगा पिताश्री। विशाल शक्ति। जिस समय मां तुमसे पूछो तुम क्या चाहते हो तो तुम एक विशाल शक्ति मांगना। जिस समय तुम उस विशाल शक्ति को पाओगे तो तुम्हारी रणस्थल में हार नहीं बल्कि विजय होगी। विजय। बेटा इंद्रजीत जाओ मंदिर के इस समय तत्काल मंदिर को जाकर वहां पर यज्ञ का अनुष्ठान करो और साथ साथ लंका के वीरों को ले जाओ। क्यों नहीं पिताश्री। और लंका के वीरों जाओ हमारे पुत्र मेघनाद के साथ साथ जाओ और यज्ञ का अनुष्ठान करो। जय श्री आज्ञा महाराज। जाओ कल्याण मस्त जाओ पुत्र। और लंका के वीरों महाराज चलो चलते हैं मानिकुंभले के दरबार में और मानिकुंभले के दरबार में चल करके और उनके ही मंदिर में एक बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं द्वारपाल। महाराज अनुष्ठान माता जी के मंदिर में यहाँ बहुत भव्य करवाए। क्यों नहीं। इतना विशाल हवन करेंगे कि माता साक्षात मंदिर में प्रकट हो जाएंगे। अवश्य। लेकिन महाराज विशाल अनुष्ठान करने के लिए माता को साक्षात प्रकट करने के लिए अनेक वस्त्रों की आवश्यकता है। क्या द्वारपाल आखिर कौन कौन से वस्तुओं की आवश्यकता है द्वारपाल। महाराज पहले नंबर पर हवन करवे
तो हवन के लिए 5 क्विंटल सूखी लकड़ी हो चाहिए। क्या 5 कुंटल? अरे माताला 5 क्विंटल को बड़ा भारी कमल लगेबे का बुच्ची भर के लगेबे का 5 क्विंटल लकड़ी सूखी मंगवाओ पर है। साथ साथ में है महाराज 2 क्विंटल रार 6 क्विंटल चीनी मंगाओ पर। क्या रे?